Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 8. How are you? Hope you all are fine and safe at your home. Beta, this is your bio lesson and I'm your bio teacher. You know that we have completed the animal tissues and today we are going to discuss plant tissues. Okay? In chapter number 4, this is about cell biology, cells and tissues. We have completed animal tissues and today plant tissues. We are going to see what are plant tissues. So, beta, as in animal cells, the cells of plants are grouped into tissues with characteristic or specific function such as photosynthesis and transport. ओके जैसे कि मैंने आपको प्लांट सेल में बताया था, एनिमल सेल में बताया था कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं इसके टिश्यूज़ भी ऐसे ही बनते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में भी सिमिलर सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लांट्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं टिश्यूज़ की। हाँ जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, कैन यू नेम देम? डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। यस बेटा, देयर आर 2 सिंपल टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिवाइडिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं और नॉन डिवाइडिंग कौन से होते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें, डिवाइडिंग टिश्यूज़ डेफिनेटली वही होंगे जो सेल्स जो टिश्यूज़ जो हैं वो डिवाइड करते जाएंगे और ग्रोथ जो है वो होती जाएगी। लेकिन नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते, उनकी जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है। सो प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। अब हम इनको एक एक टेक्निकल नाम देंगे कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ को क्या कहते हैं। ठीक है। यस बेटा, टेक्निकल टर्म्स फॉर दीज टिश्यूज़ इन दिस लेसन वी लुक एट द type of tissues. Dividing tissues in plants are known as meristematic tissues. Okay. Yes beta, the dividing tissues in plants are called meristematic tissues. Okay, meristematic tissues. And where does the word meristematic come from? meristematic word जो है ये कहाँ से आया है, कहाँ से निकला है? मैंने आपको 2 टाइप्स बताई हैं, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। और बेटा जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं उनकी टेक्निकल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब ये क्वेश्चन है कि वेयर डज़ द मेरिस्टेमेटिक कम फ्रॉम? ओके, यू कैन सी मेरिस्टोस डिवाइडेड। मेरिस्टोस वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइडेड, और ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, exactly they are at all places where growth is going to occur. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ पे होंगे? प्लांट के अंदर, जहाँ जहाँ पे प्लांट को ग्रो करने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टेम है, रूट से ऊपर स्टेम निकलना है, स्टेम ने बड़े होना है, उसकी ब्रांचेस हैं, ऊपर टिप्स हैं, टिप्स आगे आगे ग्रो कर रही हैं, प्लांट की लेंथ और प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। इन तमाम एरियाज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं तो ये ग्रोइंग एरियाज़ पे होंगे। ठीक है। यस बेटा, इसमें अब आप देखें, दीज आर द ग्रोइंग पार्ट्स। ओके, These are the growing parts. जो ये सर्कल बने हुए हैं, डॉटेड लाइन शो कर रही है ग्रोइंग पार्ट्स को। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, मीनिंग डिवाइडिंग टिश्यूज़।
एंड बेटा यू नो दैट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ से प्लांट ने ग्रो करना होता है, ठीक है। और हम जहाँ जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हम उसको उसी बेस पे उनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड डू यू नाउ हाउ मैनी सच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स have meristematic tissues? 3 parts. Yes beta, this is correct. The different parts have meristematic tissues. The meristematic tissue in each of these parts has different names. Let us look at the 3 main types of meristematic tissues. The first is apical meristem, second lateral meristem, and third intercalary meristems. Okay. बेटा ये नेम जो हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट नेम हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो मैं आपको इसको बहुत ही इजी वर्डिंग के साथ आपको बताती हूँ कि एपिकल मेरिस्टम्स जो हैं, एपिकल कौन सा पार्ट है प्लांट का और ये टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखते जाएं। एपिकल मेरिस्टम बेटा लोकेटेड एट रूट एंड शूट, रूट की टिप और शूट की टिप, ये आप सर्कल देख सकते हैं ये प्लांट के ऊपर, ठीक है। ये शूट की टिप है और रूट की टिप, ये जो नीचे वाला सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा येलो सर्कल रूट के ऊपर, बेटा ये वाले जो सर्कल हैं ये शो कर रहे हैं लोकेटेड एट रूट्स एंड शूट टिप। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होते हैं? रूट और शूट की टिप पे। आप देखते हैं कि ये प्लांट के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, हेल्प टू इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। आपको पता है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लेटरल मीन साइड टू साइड। ओके बेटा, लेटरल का मतलब ही होता है साइड टू साइड, जो साइड पे पाए जाए, ठीक। आप ये जहाँ पे सर्कल हुआ है प्लांट के ऊपर आप इसको देख सकते हैं कि स्टेम की जो साइड्स हैं वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है, लोकेटेड एट द कैम्बियम। और इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे पाए जाते हैं? द टिश्यू इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ, जो कि लीफ की बेस पे पाए जाते हैं या फिर इंटर नोड्स पे। ये सर्कल आप देख सकते हैं प्लांट में, ये बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं और ये लीफ की बेस पे और इंटर नोड में पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? ये फैसिलिटेट करते हैं ब्रांचेस को, ठीक है, ब्रांचेस को ग्रो करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, ये एक्टिव करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब दोबारा से आपको बता रही हूँ, हमारे पास 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। हम सिंपल टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। आपने इनकी लोकेशन लर्न करनी है और आपने इसका फंक्शन लर्न करना है। एपिकल मेरिस्टेम जो हैं वो रूट और शूट की टिप पे पाए जाते हैं और लेंथ को, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं ये साइड पे, और देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये जो रूट और शूट की टिप पे होते हैं और वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। इस ग्रोथ को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये साइड में पड़े होते हैं, रूट और शूट की साइड्स में होते हैं और जब ये डिवाइड करते हैं तो ये ग्रोथ करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स की और इसको कहते हैं, ऐसी ग्रोथ को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, एपिकल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ होगी उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ होती है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसमें आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम की बात है और कोर कैम्बियम की बात है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? बेटा वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होता है, ठीक है।
और कोक कैम्बियम जो होता है ये लेटरल साइड जो होती है प्लांट की उसकी ऊपर वाली लेयर पे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टेम की, ओके। अब थर्ड वन थी हमारे पास इंटरकैलरी। यस बेटा, ये थर्ड टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। इसमें क्या होता है कि ये लोकेट करते हैं लीफ की बेस पे और इंटर नोड्स पे, और ये भी प्लांट की जो गर्थ होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। These are common in grasses and help in regeneration of parts removed by herbivores, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि हम जानवरों को ग्राउंड में लेके जाते हैं तो वो जानवर जो हैं जो हर्बीवोर्स हैं वो उस घास को खा लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, तोड़ के। तो जो बाकी जो ग्रास होती है वो कैसे अपने आप को रीजनरेट करती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो टिश्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं जो उसको दोबारा रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है बेटा। आप अपनी बुक का पेज नंबर 78 ओपन करके यहाँ पे आप इस सारे टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आप डेली बेसिस पे इसको लर्न करते जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये देखें, सिमिलर टिश्यूज एट सीडिंग स्टेज में क्या होता है कि कुछ जो सेल्स हैं उनको नहीं पता होता कि हमने आगे क्या बनाना है, लेकिन जो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं प्लांट को कि ये जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स डिवाइड होकर टिश्यू बना रहे हैं और टिश्यू मैच्योर होकर पूरी की पूरी एक बॉडी जो है उसको बना देते हैं, ठीक है। यस बेटा, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज़। स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यूज़ और डिवाइडिंग टिश्यूज़ एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़। तो आज मैंने आपको डिवाइडिंग टिश्यूज़ के बारे में बताया है। डिवाइडिंग टिश्यूज़ को हम टेक्निकल जो टर्म देते हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की आगे 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो ये तो हो गए बेटा डिवाइडिंग। अब नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रीली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।